हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस दिया हुआ है। कन्वर्जिंग लेंस मींस क्या दिया हुआ है यहाँ पे? कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है। यही कन्वर्जिंग लेंस होता है। क्यों? क्योंकि रेस को कन्वर्ज करता है। क्लियर है? नेक्स्ट ये इसका फोकस डायग्राम बना लेंगे हम। F1 ये हो जाएगा 2F1 और ये हो जाएगा F2 एंड यहाँ पे बन जाएगा 2F2। ओके, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। चलो अब जो गिवन है उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। तो गिवन क्या क्या गिवन है? एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, इट मींस ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, दिया हुआ है ऑब्जेक्ट साइज। ऑब्जेक्ट साइज को हम एच से डिनोट करते हैं जो कि 5 सेंटीमीटर गिवन है। क्लियर है? इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। यहां से कितना दूर है ऑब्जेक्ट? 25 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फिर ऑब्जेक्ट पोजीशन, ठीक है, यू से डिनोट करते हैं। कितना है? 25 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इट मींस जो फोकल लेंथ है वो कितनी है? फोकल लेंथ यहाँ पे गिवन है 10 सेंटीमीटर। एव इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये हमारा रफ डायग्राम है। इससे हम देखेंगे क्या बोला है उसने। जो फोकल लेंथ है, देखो जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ हम ये वाली यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेस यहाँ पे कन्वर्ज होती है। ठीक है, मतलब जो काम आने वाला जो फोकस है रे के लिए वो ये वाला है, इसलिए जो फोकल लेंथ है वो ये वाली मानी जाएगी। तो कितना गिवन यहाँ पे? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो जो सेंटर है वो कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? इतना क्लियर है? नेक्स्ट ये 20 सेंटीमीटर, तो यहां से भी 2F1 ये कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट इसने बोला है यू 25 सेंटीमीटर, इट मीन सेंटर से भी दूर रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है कुछ इस प्रकार से। क्लियर है? ये 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस के साथ रखा हुआ है। किससे? लेंस से। कितना डिस्टेंस हो गया ये? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अब इसका रे डायग्राम बनाना है। तो देखो फर्स्ट वाले केस में हमने देखा था कि जो रे है इन्फिनिटी से आती है तो फोकस पे इमेज बनती है। जब हम सेकेंड वाले केस में जो सेंटर है उसके पास में ऑब्जेक्ट को रखते हैं बियॉन्ड सी या फिर 2F1, तो इमेज क्या बनती है? F2 और 2F2 के बीच में बनती है। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है। तो यहाँ पे हम इमेज बना लेंगे। तो ये फर्स्ट रे आई और ये फोकस से पास होगी कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट सेकेंड रे डायरेक्ट हम भेजेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, तो डेविएट नहीं होगी और पास हो जाएगी। तो यहाँ पे कहीं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है ये। ठीक है, तो इमेज यहाँ बन रही है। क्लियर है? नेक्स्ट ऑब्जेक्ट साइज एच, ये एच है, ये ऑब्जेक्ट साइज कितना गिवन है? 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये साइज नहीं गिवन है, ये रे जा रही है। ठीक है, और यहां से ये रे जा रही है। दो रूल हमने अप्लाई किए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अब क्या निकालना है? वी निकालना है, इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, नहीं गिवन है। एक तो इमेज डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ये जो साइज है, इमेज साइज है, वो भी नहीं गिवन है, तो हम इमेज साइज भी निकाल सकते हैं। इमेज साइज, ठीक है, जो कि होगा एच डैश, ये भी कैलकुलेट करना है। और साथ में मैग्निफिकेशन, और क्या कैलकुलेट करना है? मैग्निफिकेशन। क्लियर है? अब ये टर्म्स क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे दे रखा है फाइंड द पोजीशन। एक तो पोजीशन निकालना है, इमेज की पोजीशन, साइज, इमेज की साइज निकालना है, एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो जो नेचर है वो किससे पता लगाएंगे? हम मैग्निफिकेशन से पता लगाएंगे। क्लियर है? देखना कैसे लगाते हैं हम। तो सबसे ही पहले हम क्या कर लेंगे? न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो कार्टेशियन साइन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो लेंस है, ठीक है, जो लेंस है उसके लेफ्ट साइड में जितनी भी वैल्यूज रहेगी, चाहे वो ऑब्जेक्ट की हो, फोकल लेंथ की हो, सेंटर की हो या इमेज डिस्टेंस की हो, सबके सब नेगेटिव रहेगी। और ऑब्जेक्ट के सॉरी ऑप्टिकल लेंस के राइट साइड पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, नेक्स्ट तो यहां से ये लेफ्ट साइड है तो 25 माइनस का हो जाएगा।
क्लियर है, 25 माइनस का हो गया है। नेक्स्ट फोकल लेंथ कौन सी है, ये फोकल लेंथ काम आ रही है तो ये प्लस का होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये प्लस का होगा। क्लियर है। नेक्स्ट उसके बाद ऑब्जेक्ट हाइट ऊपर साइड है, जो अप साइड होती है उसको हम प्लस लेते हैं और जो डाउन साइड होती है उसको हम माइनस लेते हैं। क्लियर है, ये साइन कन्वेंशन हमने लगा दी है। तो यहाँ पे जो v निकल के आना है, v पॉजिटिव निकल के आना है क्योंकि v यहाँ पे है, ये v है जो कि कैलकुलेट करना है। क्लियर है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, f गिवन है, u गिवन है, विद द हेल्प ऑफ लेंस फॉर्मूला वी कैन फाइंड v। ठीक है, तो बाय लेंस फॉर्मूला, बाय लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्लियर है, इसमें वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1/f कितना गिवन है, 1/10 इज इक्वल टू 1/v निकालना है माइनस 1/u। 1/u कितना दिया है, -25, तो -25 यहाँ पे रखेंगे, माइनस का ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +25 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/v की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1/v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/10 एज इट इज माइनस 1/-25 है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाली टर्म लेफ्ट साइड जाएगी तो क्या बन जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 1/10 माइनस 1/25 आएगा। नेक्स्ट 1/v निकाल लेंगे यहां से हम, तो 1/v क्या निकल के आ रहा है, यहां से एलसीएम ले लेंगे हम, कितना आ जाएगा, 2 × 5 5 × 5 5 × 5 × 2 50 आ जाएगा, एलसीएम हो गया 50। नेक्स्ट 1 5 10 डिवाइड बाई 25 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 माइनस 25 25 2 जा। क्लियर है, तो यहां से 1/v कितना निकल के आ रहा है, 1/v इज इक्वल टू 5 माइनस 3 5 माइनस 2 3/50। इट मीन्स v कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू, इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे हम, v को ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू 50/3। ठीक है, 50/3 इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो 3 बन जा 3 2 3 6 जा 18, फिर 2 बचा है 0.36 जा 18, फिर 2 बचा है, फिर 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18। ठीक है, अब पॉइंट के बाद 6 6 6 चलते रहेगा, जिसको हम अप्रोक्सीमेट कितना लिख लेंगे, 16.67 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो v की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, यहां से v इज इक्वल टू 16.67 सेंटीमीटर, ये v की वैल्यू निकल गई। इट मीन्स क्या निकल गया है, इमेज डिस्टेंस। देखो अब यहाँ पे पॉजिटिव आई है तो यहाँ पे देख लो, v ऑप्टिकल लेंस है, राइट साइड है, तो राइट साइड जितनी भी वैल्यू होती है वो सब क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो v कितना हो गया यहाँ पे, 16.67 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट ऑफ इमेज हाइट निकालना है h डैश। ठीक है, तो देखो मैग्निफिकेशन से निकालेंगे हम। मैग्निफिकेशन कितना होता है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये होता है। लेंस है तो ये होता है v/u के इक्वल, ये दो फॉर्मूले होते हैं मैग्निफिकेशन के। ठीक है, अब हमारे पास v की वैल्यू है, u की वैल्यू है, ठीक है, और h की वैल्यू h डैश निकाल सकते हैं हम इस फॉर्मूले से। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ से रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, इसका यूज करके हम निकाल लेंगे h डैश। तो यहां से देखो h डैश निकालना है, h डैश कितना हो जाएगा, h इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो v/u, v की वैल्यू कितनी है 16.67 डिवाइड बाय u कितना है -25 मल्टीप्लाई बाय h कितना है, h गिवन है 5। ठीक है, तो 5 5 जा 25। नेक्स्ट 5 से इसको डिवाइड कर देंगे हम। चलो देखो 5 1 जा 5 3 जा 15 1 5 3 जा 15 अगेन 1 5 3 जा 15 अगेन 2 2 0 5 4 जा। क्लियर है, 1 2 इस टाइप से चलते जाएगा। इट मीन जो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 हो जाएगा 1 2 3 1 2 3, ये हो जाएगा 3.334 सेंटीमीटर। क्या निकल के आया है, h डैश निकल के आया है। ये क्या है, h डैश।
ठीक है। इट मीन्स हमने v निकाल लिया है, v कैलकुलेट कर लिया है और h डैश कैलकुलेट कर लिया है। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम मैग्निफिकेशन में वैल्यू रख करके मैग्निफिकेशन निकालेंगे। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू h डैश, इट मीन्स 3.3 अप्रोक्स 3.3 डिवाइड बाय h कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 0.66। अब ध्यान से देखना h डैश यहाँ पे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे ये माइनस 3.334 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और मैग्निफिकेशन में क्या रहेगा हमारा माइनस रहेगा, माइनस 0.66 इसका आंसर आएगा मैग्निफिकेशन का। अब ये मैग्निफिकेशन क्या शो कर रहा है, जब मैग्निफिकेशन लेस देन 0 या माइनस में वैल्यू होती है मैग्निफिकेशन की, तो ये कौन सी इमेज बनाता है, ये बनाता है देयरफॉर द इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। बस ये हो गया कंप्लीट। क्लियर है। जब मैग्निफिकेशन लेस देन 0 होता है तो जो इमेज बनती है वो रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और साथ में डिमिनिश्ड बनती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नहीं तो फिर हम यहाँ से भी देख के डायग्राम से भी देख के बता सकते हैं इमेज कैसी बन रही है। एक तो रेस रियल यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, रियल रेस इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए रियल इमेज। ठीक है, और रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है नेचर में। ठीक है, और साथ में साइज की अगर बात करें तो हमने सेकंड वाला केस देखा है, सेकंड वाले केस में ऑब्जेक्ट की साइज बड़ी होती है और इमेज की साइज छोटी होती है, तो यहाँ पे डिमिनिश्ड लिख दिया है। ठीक है, डायग्राम से भी पता लगा सकते हैं, नहीं तो फिर हम मैग्निफिकेशन निकाल करके भी ये बता सकते हैं कि जो इमेज है वो रियल है, इन्वर्टेड है या डिमिनिश्ड है या इनलार्ज है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन करना है आपको। ओके।